मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया कि वेणु गीत गाते हुए गोपियाँ सुंदर सुंदर श्लोकों में किस प्रकार अपनी तुलना भगवान की वेणु से और अपने हृदय की तुलना वृंदावन की भूमि से कर रही हैं। गोपियाँ कहती हैं, क्यों नहीं हम भी इन मयूर की तरह भगवान की वेणु को सुनकर देह सुधि भूलकर नाचने नहीं लग जाती, जिसे देखकर सारे के सारे अमूक रह जाएं। सब सोचते रह जाएं कि इतना रस कहाँ से आ रहा है। यानी ब्रह्मानंद वाले और विषयानंद वाले भी ये सोचते रहें कि ब्रह्म संबंध रखने वाले भक्तों में इतना रस कहाँ से आता है। तभी उन गोपियों का ध्यान गया हिरण के झुंडों पर, जिसमें नर मादा हिरण सांवरे की वेणु को सुनकर स्तब्ध रह गए थे और अपने नैनों से सांवरे को निहार रहे थे। उन्होंने देखा कि ये हिरनियाँ कितनी भाग्यवान हैं। सुखदेव कहते हैं, तब गोपियों ने कहा, धन्यः स्म मूर्त्यो अपि हिरण्य एता या नंद नंदनम उपाति विचित्र वेशम अकर्ण्य वेणु रडितम सह कृष्ण सारः पूजाम दधुर्वर्जिताम प्रणयावलोकेह। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ बांके बिहारी विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूल बुद्धि वाली ये हिरनियाँ भी वंशी के तान सुनकर अपने पति कृष्णसार मृगों के साथ नंदनंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें निरखने लगी हैं। निरखते क्या है, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आँखें बांके बिहारी जी के चरणों पर न्यौछावर कर देती हैं और उनकी प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन कितना धन्य है। लेकिन हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार अपने आप को न्यौछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुढ़ने लगते हैं, कितनी विडंबना है। यहाँ गोपियों का भाव है कि ये जो हिरनियाँ हैं, ये तो ना ही भगवान का ज्ञान जानती हैं, ना ही इन्हें अपना ही कुछ ज्ञान है। ये तो मूढ़मती हैं, मतलब ना तो इन्हें भगवान की सेवा करना आता है और ना ही इन्हें किसी धर्म मर्यादा का ही है। लेकिन देखो तो इनका भाग्य कि इनके हिरण इन्हें स्वयंवर में सांवरे के दर्शन कराने लेकर आ जाते हैं और ये हिरनियाँ भी अपने नेत्रों की इंद्रियों से एक टक देखकर सांवरे के दर्शन करती रहती है, पूजा करती रहती है। कितनी भाग्यशाली हैं। यदि हम भी इतनी भाग्यशाली होती तो क्या हमारे गोप भी वन में सांवरे के साथ विचरण करने के लिए नहीं ले जाते हमें। इससे पता चलता है कि हिरण भी कितना कृष्ण के सार को जानते हैं, लेकिन हमारे गोप नहीं जानते। कितनी धन्य ये हिरनियाँ। और सांवरे भी जब ये अपने नेत्रों से इनकी पूजा करती हैं तो उस पूजा को स्वीकार करते हैं, इन्हें प्यार करके इनका सत्कार करते हैं। अब हिरनियों को देखते देखते गोपियों का ध्यान गया आसमान पर। उन्होंने देखा कि सांवरे की वंशी का प्रभाव अप्सराओं पर भी हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, आगे गोपियों ने कहा, कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सव रूपशीलं श्रुत्वा च तत् वनित वेणु विचित्र गीतम् देव्यो विमानगत्यः स्मरन् अनुसारा पश्यत् प्रसूनकबरा मुमुहुर्विनिव्यः। अरे सखी, हिरनियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियाँ और किशोरियाँ जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने बांके बिहारी होती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं।
ये कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, जब उनके हृदय में बांके बिहारी जी से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं, रोने लगती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में से टूटे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता। इस श्लोक का टीका करते हुए वल्लभाचार्य जी सुबोधिनी जी में कहते हैं कि यहाँ ये देवियाँ, अप्सराएं अपने पति को ढूंढने के लिए विमानों पर निकलती हैं, लेकिन जैसे ही सांवरे की बंसी बजती है और जैसे ही स्त्रियों को मोह लेने वाले सांवरे का रूप इन्हें दृष्टि गोचर होता है, तो इनके मन का विवेक हरण हो जाता है और इनकी अवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है और ये अपने पतियों को भूल जाती हैं, अपने देवताओं को भूल जाते हैं और उनके हृदय में भी यही कामना जागृत हो जाती है कि एक सांवरे ही इनके पति हो जाएं। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि स्त्रियों को मोहने वाले रूपवान ये स्त्रियाँ वो जीवात्माएं हैं जो संसार के विषयों को सामने होते हुए भी उन्हें त्याग कर वन में आकर सांवरे को पाने के लिए तप कर रही हैं। फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उन जीव स्त्रियों को भगवान जो परम पुरुष हैं उन्हें आनंदित करने के लिए ही सुंदर रूप धारण करते हैं। लेकिन ये अप्सराएं जो विषयों के मोह में है, पद, प्रतिष्ठा, धन, विभव आदि के प्रभाव में अहंकार में हैं, वो भी जब सांवरे की बंशी सुनती हैं और उनके रूप को देखती हैं, तो वो भी यही चाहती हैं कि सांवरे ही इनके पति हो जाएं। तो फिर यदि हम ब्रज की गोपियाँ ये चाहती हैं कि सांवरे हमारे हो जाएं, हम सांवरे के हो जाएं, तो इसमें गलत क्या है? लोग हमें बुरा क्यों कहते हैं? ऐसा कहते कहते अब गोपी का ध्यान गया गायों और बछड़ों पर। सुखदेव जी कहते हैं, आगे गोपियाँ कहने लगी, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषम उत्पीत कर्ण पुटेह पिबन्तयः शावः स्नूतः तन्पयः कवलः स्मस्थु गोविंदम आत्मनि दृशाश्रुकलः स्पृशन्तयः। अरिष्ठी, तुम देवियों अप्सराओं की बात क्या कर रही हो? इन गौवों को नहीं देखती? जब हमारे सांवरे अपने मुख से बंसरी में स्वर भरते हैं और गौवें उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानों के डोनों को संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वारा से सांवरे को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वही विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु छलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपना दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं तो मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट ना उगले पाते हैं ना निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। इस श्लोक की टीका करते हुए वल्लभाचार्य कहते हैं, जैसे गोपियाँ सांवरे की बंसी ध्वनि सुनकर अपने हृदय में सांवरे के प्रेम का अनुभव कर रही हैं, वैसे ही गौ और बछड़े भी सांवरे का दुलार महसूस कर रहे हैं अपने ही हृदय में।
वेणु वादन द्वारा सांवरे उनके हृदय में भी तो प्रवेश कर कर उन्हीं के हृदय से उन्हें दुलार रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। और ये अनुभव इतना सुखद है, इतना आनंद से भरा है कि उनके नेत्र से भी अश्रु बह रहे हैं। दोनों गौ और बछड़े स्तब्ध हैं। गौ के थन से गौरस निकली जा रहा है और उसी थन को मुंह में लिए बछड़ों को पता ही नहीं कि गौरस उनके अंदर जा भी रहा है या नहीं जा रहा। ना ही वो उनको मुंह से निकाल पा रहे हैं और ना ही गौरस पी पा रहे हैं। सभी अपने कर्ण पुट ऊंचे करके वंशरी की तान को ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई दोने में अमृत पी रहा हो। तो इस प्रकार बातें करते करते गोपियों का ध्यान गया पेड़ों पर। अब पेड़ों पर बैठे पंछियों को देखकर गोपियों ने क्या कहा, ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक आप भी अपने हृदय में भगवान जी को निहारते रहिए। श्री राधे।